अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। KSE 100 इंडेक्स को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो प्राइस जो है वो बुलिश, प्राइस इज स्टिल बुलिश। इस लंबी सी रिजेक्शन को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये सवाए ऑर्डर ब्लॉक के और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस लंबी सी रिजेक्शन में बाइंग हुई है और आई स्टिल बिलीव कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो ऊपर ही जा रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की अगर मैं बात करूं तो OGDC में आपके पास जो बाइंग जोन है वो है 230 से लेकर और 225 रुपए का दरमियान दरमियान। ये जो डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। ATRL की अगर मैं बात करूं तो ATRL फिलहाल आपने बाय नहीं करना। POL की अगर मैं बात करूं, POL भी आपके पास ये जो बाइंग जोन चार्ट पे डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा रहा है, यहाँ से आपने बाय करना है। अब इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं। वैसे तो आप लोगों को खुद से ये वैल्यूज पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। इसकी वैल्यू है जनाब 565 रुपये से लेकर और तकरीबन 564 रुपये और 50 पैसे। ये वाला जो सारे का सारा बाइंग जोन है, यहाँ से आप इसकी बाय देखेंगे। POL की। PSO की अगर मैं बात करूँ तो PSO जो है वो अपने डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेकर माशाल्लाह वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई 4H में बाय का फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा तो आप इसको भी बाय करेंगे। PPL की अगर मैं बात करूं तो PPL में हमारे पास ये डेली का बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने ब्रेक किया है और डेली का बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया है। तो PPL को इस डेली के बुलिश फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। देखें, आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल अगर नहीं पता तो हम फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड करते हैं। हमारे डायरेक्शंस भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं और हमारे एंट्री पॉइंट्स भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं। या तो आप हमारे चैनल को रेगुलरली व्यू करें। हम ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर हर वेंसडे को लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको ये सारी बातें फ्री में सिखाते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो फिर आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं और एंट्री रीजंस और एग्जिट पॉइंट्स हमारे कहाँ होंगे। बहरहाल अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा 187.50 से लेकर 190.30, ये सारे का सारा बाय जोन है। NRL की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना। PRL की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय बाय नहीं करना। ठीक है। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं, हब पावर कंपनी में ये जो डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने अपने लिए एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जिसका नाम है TRFVG एंड स्विंग हाई लो फाइंडर। TRFVG एंड स्विंग हाई लो फाइंडर, ये आप जाकर इंडिकेटर पर ढूंढेंगे, बस इतना सा लिखेंगे TR, तो हमारा जो इंडिकेटर है वो आपको TRFVG लिखेंगे। TRFVG आपको कम्युनिटी सेक्शन में हमारा ये इंडिकेटर मिल जाएगा। 303 इसकी डाउनलोड्स हो चुकी हैं। ये आपको ना सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स बताता है बल्कि नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपेक्टेड टारगेट भी आपको बताता है कि प्राइस अब एक्सपेक्टेडली किस टारगेट की तरफ जा रही है। बड़ा यूजफुल इंडिकेटर है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो अभी देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर क्या बता रहा है। जी, मारी पेट्रोलियम भी अपने बाय जोन में है और यहाँ से आपने इसको बाय करना है। कहाँ से बाय करना है? आपने 676.53 से लेकर और 690 के दरमियान दरमियान, ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। ALTN की मैं बात करूँ, फिलहाल बाय नहीं करना। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊँ तो ये अपनी सपोर्ट से प्राइस ऊपर उठ रही है। अगर आपको यहाँ पर 4H टाइम फ्रेम में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिख जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बन गया है, कल मार्केट ओपन होने पर आप इसको बाय कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, मिजान बैंक से स्टार्ट करते हैं। मिजान बैंक ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया और ये सपोर्ट भी यहाँ पर बना दिया। मिजान बैंक को भी डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे।
फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक में फिलहाल कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक कि प्राइस ये जो उसने अपने लिए टारगेट सेट किया है ना नेक्स्ट लिक्विडिटी के नाम से, जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं करती तब तक बाय फिलहाल नहीं करेंगे। एमसीबी की अगर मैं बात करूं फिलहाल कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। एचबीएल की अगर मैं बात करूं, एचबीएल में भी हमारे पास फिलहाल कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बीआईपीएल की अगर मैं बात करता हूं जनाब, तो बीआईपीएल में प्राइस जो है उसने अपनी कृत्रिम स्विंग हाई ब्रेक किया है और हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि उसका नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो 22 रुपये 76 पैसे है। तो लिहाजा आप 4H टाइम फ्रेम में जो आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे वहां से बाय कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं पीआईओसी, तो पीआईओसी ने फाइनली अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, इसको भी आप बाय करेंगे। 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले या डेली में तो इसे बाय करेंगे। डेली में तो ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर प्राइस यहाँ पर टैप करे तो बाय करेंगे। अगर 4H में कोई फेयर वैल्यू गैप पहले ही है तो उससे वहां से इसको बाय करेंगे। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इसे आपने बाय नहीं करना है। ठीक है, कोहार्ट सीमेंट को फिलहाल बाय ना करें, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं है। आल दो बाइंग की जा सकती है बट प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों को मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम सिग्नल्स तो दे नहीं रहे, हम आपको बेसिकली समझा रहे हैं कि कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा एग्जिट जोन है। डीजीकेसी भी फिलहाल बुलिश है, इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट ये स्विंग हाई है जो आप देख सकते हैं 137.99। तो इसको फिलहाल आप डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। लक्की सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी बाइंग थोड़ी सी मशकूक है, फिलहाल इसे बाय ना करें। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी फिलहाल थोड़ा सा मशकूक है, फिलहाल बाय ना करें। चिराट सीमेंट की मैं बात करूं तो बाय तो बिल्कुल नहीं करनी। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की मैं बात करूं तो नेट सोल जो है, नेट सोल अगर आपको इस फेयर वैल्यू गैप से जो कि है जनाब आपके पास 135 रुपये 45 पैसे से लेकर 137 रुपये के दरमियान दरमियान ये जो आपका बाय का फेयर वैल्यू गैप है, अगर यहाँ से प्राइस आपको बाय दे दे तो ज़रूर कीजिएगा। एवीएन की अगर मैं बात करूँ फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। सिस्टम्स लिमिटेड की मैं बात करूं फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। टीआरजी की मैं बात करूं तो फिलहाल यानी अगर मुझे पता चला है कि आप लोग सेल भी कर सकते हैं, तो अगर आप लोग सेल कर सकते हैं तो आपको सिस्टम्स लिमिटेड में फिलहाल सेल ढूंढनी चाहिए, एवीएन में फिलहाल सेल ढूंढनी चाहिए, टीआरजी में फिलहाल आपको सेल देखनी चाहिए। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से टीआरजी में आपको सेल देखनी चाहिए। टीपीएल में जाकर आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से, जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है यानी 5 रुपये 24 पैसे से लेकर 5 रुपये 25 पैसे के दरमियान ये जो आपका गैप है, इस गैप से आप इसको फिलहाल सेल ही देखेंगे। सॉरी। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं एयर लिंक में भी अगर आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। इस लो तक के लिए 170 रुपये 56 पैसे तक के लिए फिलहाल नीचे ही जा रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की बात करूं फिलहाल नीचे जा रहा है, इस लो तक के लिए सेल की जा सकती है। एफएफएल की अगर मैं बात करूं तो एफएफएल जो है इसके बुलिश रहने के चांसेस हैं। अगर आपको कोई 4H टाइम फ्रेम में बाय का फेयर वैल्यू गैप दिख जाए तो आप एफएफएल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, कॉलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट फिलहाल बाय नहीं करना इस स्विंग लो तक, यानी 1400 रुपये तक ये नीचे जा रहा है तो सेल किया जा सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो नीचे जा रहा है। कहां तक नीचे जा रहा है? फिलहाल तो ये नीचे जा रहा है जनाब। सबसे पहला टारगेट है इसका 365 रुपये, तो आप इसको सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर भी नीचे जा रहा है, फिलहाल बाय नहीं करना, सेल करनी है। फातिमा फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप बना है ये बना है जनाब 84 रुपये 99 पैसे से लेकर 85 रुपये 50 पैसे। इसके इस फेयर वैल्यू गैप से आपने बाय ही करनी है, इसको सेल नहीं देखना। ऑटोमोबाइल्स में मैं एज कार की अगर बात करूं तो इसे आपने सेल करना है तो कर सकते हैं 280 रुपये तक के लिए, फिलहाल बाय नहीं करना। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं तो इसको आपने बाय करना है गंधारा को।
कहाँ तक के लिए, इस स्विंग हाई तक के लिए, जो क्या है 494 रुपीज़। आप इसको 4H के फेयर वैल्यू गैप में, अगर कोई 4H का फेयर वैल्यू गैप आपके पास है तो आप इसे जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि लकीली हमारे पास ये 4H का फेयर वैल्यू गैप है। यानी कल जहां से मार्केट ओपन हो वहीं थोड़ी सी डीप अगर ले प्राइस और 484 तक आके टच करे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। केमिकल सेक्टर्स में जीजीएल की अगर मैं बात करूं तो आप इसे सेल तो कर सकते हैं, फिलहाल बाय नहीं कर सकते। और सेल करने के लिए जो आपका टारगेट होगा 13 रुपये 5 पैसे तक के लिए इसे सेल किया जा सकता है। ग्लास एंड सिरेमिक्स में जीजीजीएल की अगर मैं बात करूं तो इसे बाय किया जा सकता है, लेकिन 4H टाइम फ्रेम में अगर आपके पास कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बने फिर बाय कीजिएगा, फिलहाल बाय ना करें। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मास्यूटिकल को सेल करना है आपने तो कर लें, और बाय नहीं किया जा सकता। 81.60 रुपीज़ उसका टारगेट है, फिलहाल इसको बाय नहीं करना। मुगल मुगल आयरन एंड स्टील की अगर मैं बात करूं तो ये जा रहा है भाई 71 रुपये 50 पैसे। सेल करना है तो कर लें, बाय नहीं करना। यस एपी जो है वो नीचे जा रहा है 102 रुपये पर, अगर आपने सेल करना है तो कर लें, बाय नहीं करना। INIL की अगर मैं बात करूं तो इसे आप 4H टाइम फ्रेम में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बने तो बाय कर सकते हैं। WTL की अगर मैं बात करूं तो प्राइस नीचे जा रही है 1 रुपये 30 पैसे पर, फिलहाल इसे बाय नहीं करना। सिनर्जी ICO की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो सॉरी थोड़ी सी शेकी है। 4H टाइम फ्रेम में इस स्विंग हाई से ऊपर प्राइस को क्लोज होने दें, यानी 4H टाइम फ्रेम में 8 रुपये 30 पैसे से ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाती है तो फिर आप इस 4H का, ये 4H का बल्कि आपको गैप मिल गया, इस 4H के गैप से आप बाय कर सकते हैं। 8 रुपये 2 पैसे से लेकर 8 रुपये 21 पैसे के दरमियान ये जो गैप है ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। जुबली जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग लिमिटेड भाई स्ट्रांगली बुलिश है। 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो बाय कर लें। DCR की अगर मैं बात करूं तो DCR जो है यार ये बड़ा सुस्त रवि से काम कर रहा है। वीकली में हमारे पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप है और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि इसको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता तो 4H में तो कोई बाय का गैप बनाए, वो भी ये नहीं बना रहा। अगर नहीं बना रहा तो फिर हम मजबूर हैं कि कम से कम 4H में कोई बाय का गैप दिखेगा तो बाय करेंगे, वरना फिर प्राइस अपने वीकली के फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो बाय करेंगे। क्लोवर पाकिस्तान अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है बट बाय नहीं जा रहा है। इसको बाय तभी करेंगे जब कम से कम एक और डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो बाय करेंगे, इसको फिलहाल बाय ना करें यार। SAZDW की मैं बात करूं तो ये प्राइस नीचे आ रही है इस स्विंग लो तक, इसको सेल किया जा सकता है, फिलहाल बाय नहीं करना। 1070 इसका नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है। PAEL का जो टारगेट है वो 49.55 रुपीज़ है। आप इसे बाय करेंगे, हर हाल में बाय ढूंढनी है आपको। और अगर 4H में भी आपको कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो आप बाय कर सकते हैं। FPJM जो है वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस का टारगेट ये वाला स्विंग लो होने जा रहा है जो कि है 3 रुपये 1 पैसे। तो लिहाजा आपको 4H में यहाँ कोई भी सेल का गैप दिखेगा तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। ये हमारे एनालिसिस थे जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट स्टॉक्स के, जो आप लोगों ने ही हमें बताए हुए हैं, और ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल का पता है कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स में हम किस तरह से एंट्री रीजंस ढूंढते हैं। अगर आपको भी फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करना सीखना है तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे नेक्स्ट बैच में 50% डिस्काउंट आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है। ना सिर्फ कोर्स फी में 50% डिस्काउंट है बल्कि आपको 1 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम भी फ्री दिया जा रहा है, जहां पर आप लोगों के साथ हम डेली बेसिस पे बनने वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करते हैं। और आप लोगों के साथ हम वीक में 2 दफ़ा लाइव आकर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।